हे एवरीवन, तो जिसने भी इसका सीजन 1 कंप्लीट कर लिया है तो मैं उनके लिए सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा डडडट ना कहते हुए इसके सीजन 2 के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस सेकेंड सीजन के फर्स्ट चैप्टर यानी 75 चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं वायांग मर्चेंट यूनियन के लोगों को जो अपने सामानों से भरा हुआ कैरेज से लुओयांग 5 हीरोज के साथ क्रिम्सन वाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और जिसने फर्स्ट सीजन पढ़ा है उन्हें पता होगा कि लुओयांग 5 हीरोज कौन है। तभी उनके पीछे माउंटेन से क्रिम्सन वाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकते हैं, जो देखकर मर्चेंट यूनियन के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लुओयांग 5 हीरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं क्रिम्सन वाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड के वाइस चीफ स्लॉटर यो बियोन को, जो मर्चेंट यूनियन के लीडर से हंसते हुए कहता है, अरे वो मर्चेंट यूनियन के लीडर यांग, तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या तुम यहाँ से चुपचाप भागकर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या तुम इसके बारे में भूल गए कि अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो पहले तुम्हें हम लोगों को पैसे देने होंगे? इसलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से पैसे निकाल कर हमें दो। इसके बाद अगर तुम्हें चलकर जाना है तो चलकर जाना और भाग कर जाना है तो भाग कर जाना। जो सुनकर यांग कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं जल्दी में यहाँ से भाग कर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ? बल्कि मैं तो तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि तुम लोग कब बाहर निकलोगे। और हम देखते हैं ए डिवाइन फिजिशियन स्क्वाड कैप्टन हेवनली वाइन सोर्समैन यांग मुगी होता है। और यांग मुगी की बातों को सुनकर क्रिम्सन वाइन का वाइस चीफ यो बियोम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये लोग उनका इंतजार कर रहे थे और वो लोग भी इनका इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद यांग मुगी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। हाँ मैं तुम लोगों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। जब भी मैं तुम जैसे माउंटेन बैंडिट के साथ कंप्रोमाइज करने के बारे में सोचता हूँ तो सोने के बाद मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है। इसलिए जितने पैसे तुम लोगों ने मुझसे जबरदस्ती वसूले थे उसके लिए मैं आज तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जो सब सुनकर और यांग मुगी की कॉन्फिडेंस को देखकर उसका एक बंदा यांग से कहता है, कैप्टन, मुझे पता है कि उनके लिए आपके मन में बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, लेकिन क्या आपके लिए उन लोगों के जाने के बाद अपना गुस्सा निकालना बेहतर नहीं होगा? इसके बाद यांग मुगी की बातों को सुनकर क्रिम्सन वाइन स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ हेल बुचर जैंग हानमी यांग मुगी से गुस्से में कहता है, तुम कीड़े कहीं के, मैंने पहले तुम पर दया की थी क्योंकि तुमने मुझसे पहले बहुत बार भीख मांगी थी, जिसकी वजह से हमने तुमको पैसे स्टोर पर डिस्काउंट दिया था। लेकिन तुम इसका आभारी होने के बजाय तुम अपने मुंह से हमें गाली देने की हिम्मत करते हो और हमारे ऊपर सवार होने की कोशिश करते हो। इसके कारण आज के बाद तुम्हारे फैशन स्टोर की कीमत पहले से बढ़कर 100 न्यांग होगी। कहकर अपने लोगों से कहता है, तुम सभी आगे बढ़ो और ये सुनिश्चित करना कि उनसे एक भी न्यांग नहीं छूटना चाहिए। जो सुनकर सभी यस चिप कहकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मर्चेंट यूनियन के पास से लुओयांग 5 हीरोज में से एक वांग डोंग योब आगे आते हुए क्रिम्सन चीफ से कहता है, मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है और अब जाकर मैं तुम सभी को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से देख पा रहा हूँ। क्रिम्सन वाइन स्ट्रॉन्गहोल्ड और उसके चीफ द हेल बुचर जांग हनवे। और इसके बाद हम देखते हैं लुओयांग 5 हीरोज के सभी को जो आगे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर हेल बुचर थोड़ा घबरा कर सोचता है, मुझे इन्हें देखकर कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, कौन है ये लोग? इसके बाद लुओयांग 5 हीरोज हेल बुचर के सामने अपने स्वॉर्ड तानते हुए कहते हैं, हम लुओयांग 5 हीरोज हैं और हम पिंगडिंग माउंटेन में रहने वाले ग्रीन फॉरेस्ट के चूहों से निपटने के लिए तुम लोगों के सामने यहाँ आए हैं। यहाँ पर चूहों का मतलब माउंटेन बैंडिट है। जो सुनकर हेल बुचर सोचता है, अरे हाँ, मैंने इन दिनों सुना है कि मुरिम में इस नाम का कोई घमंडी कमीनों का ग्रुप घूम रहा है। सोचकर बुचर गुस्से में दांत किस रहा होता है। इसके बाद वांग डोंग योब उन सभी माउंटेन बैंडिट से कहता है, मैं लुओयांग 5 हीरोज में से सबसे बड़ा वांग डोंग योब हूँ और मैं 8 इमोर्टल सेक्ट का डिसाइपल हूँ। और सभी के बारे में बताते हुए कहता है, ए हमारा लुओयांग 5 हीरोज का नंबर 2 द ग्रेट नेचर सेक्ट का ओ जुंगसान है और ए नंबर 3 द 7 सन सेक्ट का सोन सांग्योक है। इसके बाद उन सभी को देखकर और उनके बारे में पता चलने के बाद हेलबुचर वहां से निकलते हुए सोचता है, अरे ए हम कहां पर फंस गए? अब हम क्या करें? हमें उन्हें हरा कर भी कुछ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम हार गए तो हम पूरी तरह से ह्यूमिलेट होंगे और अगर हमें कोई गंभीर चोट लग गई तो बाद में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। सोचकर हेलबुचर वहां से निकल रहा होता है। जो देखकर उसका बंदा योबियम उससे धीरे से कहता है, चीफ आपको क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या आपको टट्टी लगी है? क्या आपको उतनी
पूरी तरह से टट्टी लगी है कि आप इतनी जल्दी में जा रहे हो। तो ठीक है, आप टट्टी करने जाओ और इधर का सिचुएशन हम इसका ध्यान रख लेंगे। जो सुनकर हेलबुचर गुस्से में सोचता है, ए बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? क्या इन लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि हमारी लग चुकी है? अरे इस तरह से ए माउंटेन बैंडिट बनकर कैसे अपना आजीविका चलाएंगे? इसके बाद ली सोमिन चिल्ला कर कहती है, मैं नंबर 4 द हेवन सेक्ट की फर्स्ट क्लास डिसाइपल ली सोमिन हूँ। जो सुनकर हेलबुचर की तो और भी बुरी तरह से फट जाती है और सोचता है, क्या द हेवन सेक्ट? और ये सब सुनकर उसका बंदा कहता है, वैसे इन लोगों का इंट्रोडक्शन कब तक चलने वाला है? ये लोग यहाँ पर लड़ने आए हैं या फिर अपना जान पहचान बढ़ाने आए हैं? क्या वो थक नहीं रहे? और इस बंदे के एक कहने के बाद हेलबुचर ली सोमिन से हड़बड़ी में पूछता है, हे तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? जो सुनकर ली सोमिन कहती है, क्या मेरे दादाजी का नाम? उनका नाम योजियोंग है, लेकिन तुम इसके बारे में सडनली मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो सुनकर तो हेलबुचर की पहले से ही फटी हुई थी, अब योजियोंग का नाम सुनकर तो फटकर चौसठ हो जाती है। और फिर सोचता है योजियोंग, और घबराते हुए कहता है, क्या तुम हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम की ग्रैंड डॉटर हो, जो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर में से एक है? तभी इयोन शियोल जो बीच में टोकते हुए कहती है, और मैं नंबर 5 वॉरियंग मैनर की इयोन शियोल जो कहकर कहने जा रही होती है। तभी हेलबुचर गुस्से में कमीनों कहकर सोर्ड से हमला करने जा रहा होता है, जिसे देखकर डुओ यांग 5 हीरोज थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन ये क्या, हेलबुचर तो अपने ही लोगों के सोर्ड पर हमला करता है और उनके सोर्ड तोड़ देता है, जो देखकर कोई कुछ समझ नहीं पाता। और यो बियोन अपने लीडर से कहता है, चीफ, ये आपने क्या किया? जो सुनकर हेलबुचर बहाना बनाते हुए कहता है, मैं भले ही ग्रीन फॉरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम लोग नहीं जानते कि हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम योजियोंग के लिए मेरे मन में कितना रिस्पेक्ट है? फिर भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनकी ग्रैंड डॉटर पोती के खिलाफ अपने स्वॉर्ड उठाने की? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? कहकर पीछे भागने लगता है और भागते हुए वायांग मर्चेंट यूनियन से कहता है, इसलिए मैं आज योजियोंग द हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम के खातिर तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। और जो सब सुनकर और उसे भागते हुए देखकर उसके लोगों को कुछ समझ नहीं आता। और इधर इयोन शियोल जो उसे भागते हुए देखकर कहती है, तुम कमीने बैंडिट, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंट्रोडक्शन को बीच में काटने की? कहकर हमला करते हुए कहती है, बचे हुए तुम लोग अभी मेरे पास आओ और मुझ पर हमला करो। और मैं इयोन शियोल जो मैं वॉरियंग मैनर के नाम की कसम खाती हूँ कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो देखकर बचे हुए सभी, नो थैंक्स, हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले, गुड बाय कहकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। जो देखकर यांग मोगी हंसते हुए कहता है, ये सभी बैंडिट बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। फिर भी हम वायांग मर्चेंट यूनियन सच में काफी लकी है कि उनके पास लुओ यांग 5 हीरोज है। जो सुनकर वांग कहता है, आप हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, और ये अफसोस की बात है कि हमें अपनी सोड इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला। जो सुनकर सोमिन का बढ़ाई करते हुए जोंगसन कहता है, वेल, हमें अपना सोड इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि सोमिन का परिवार बहुत फेमस है, इसलिए हम कुछ कर पाते उससे पहले ही वो सभी डाकू डर के मारे भाग गए। जो सुनकर इयोन शियोल जो चिढ़ते हुए और थोड़ा गुस्से में कहती है, हाँ हाँ, किसी के रेपुटेबल प्रतिष्ठित परिवार का थैंक्स, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ भी कुछ ना कर पाए, या यहाँ पर जैसा हुआ वहाँ पर भी वैसा ही हो। और सोमिन को सुनाते हुए कहती है, किसी के परिवार की वजह से मुझे चिंता है कि हमारा जियोंगू में सफर बिना कुछ किए ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पर आने का क्या ही मतलब है? और शियोल को ऐसे देखकर पीछे सोमिन मुस्कुरा रही होती है। तभी मर्चेंट यूनियन का एक बंदा उनसे कहता है, मुझे आप दोनों के बीच में आने के लिए माफ़ करना, लेकिन जो 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इन बैंडिट से थोड़ा अलग है। मैंने सुना है कि से चुनजी 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को वश में करने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हार मान ली और वापस लौट आए। जो सुनकर जुंगसांग और वांग चौंक जाते हैं और जुंगसांग कहता है, क्या तुम हुडांग शेक के लेजेंड से चुनजी के बारे में बात कर रहे हो? जो सब सुनकर शियोल जो जुंगसान से हंसते हुए कहती है, हाँ, क्या तुम सचमुच उस पर बिलीव करते हो जो उसने अभी कहा? ये निश्चित रूप से उन माउंटेन बैंडिट के द्वारा फैलाई गई एक बड़ी अफवाह है। जो सुनकर सोमिन भी कहती है, मैं इसने जो कहा उससे सहमत हूँ। इसके बाद यांग मोगी खुश होकर हंसते हुए लुओ यांग 5 हीरोज से कहता है, आप सभी ने अपना परिचय देकर पिंगलिंग माउंटेन से हेलबुचर को भगा दिया है,
इसलिए चिंता की कोई बात नहीं और आप पहले ही क्रिम्सन वाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड को दूर भगा चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं और 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी भगाते हैं कहकर 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ इशारा करते हुए 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ सब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन उसी समय 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर माउंटेन के ऊपर सभी अपना अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं लीडर और सेकंड स्पार कर रहे होते हैं और इयोन अपनी ब्लेड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद हान चायोन और सोबाइक ट्रेनिंग करते हुए थक जाते हैं और वहां से जाते हुए हान चायोन कहती है, हे गाइस हम थक चुके हैं और हम माउंटेन के नीचे जाकर कुछ पीने के लिए लेकर आते हैं कहकर वहां से जाने लगते हैं। और रास्ते में सोबाइक कहती है, गोल सेट करके ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि हर कोई और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है। जो सुनकर हान चायोन कहती है, हाँ वे सभी ट्रेनिंग को लेकर काफी फैसिनेट है। तभी हान चायोन और सोबाइक माउंटेन के नीचे से कुछ सुनते हैं, जहाँ पर 5 पिक स्ट्रॉन्ग होल्ड का बंदा लुओयांग 5 हीरोज से कह रहा होता है, वायांग मर्चेंट यूनियन के कमीने बास्टर्ड शायद भूल गए कि डरना कैसा होता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक घमंडी बच्चों का ग्रुप जिसे लुओयांग 5 हीरोज के नाम से जाना जाता है उनसे हाथ मिलाकर हमारे खिलाफ जाने की। और इस बंदे का नाम योमयोंग होता है। जो सब सुनकर हान चायोन और सोबाइक यहाँ पर चल क्या रहा है सोचकर ऊपर से नीचे देखने लगते हैं। और लुओयांग 5 हीरोज का नाम सुनकर हान चायोन कहती है, ये लोग कौन है? इसके बाद योमयोंग की बातों को सुनकर वांग कहता है, लड़ाई के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम सिर्फ घमंडी लड़के हैं या नहीं, इसलिए जल्दी से जाकर 5 पिक 10 हीरोज को हमारे सामने लेकर आओ या फिर जो कोई भी यहाँ पर हो लेकर आओ। जो सुनकर योमयोंग गुस्से में कहता है, पहले वारयोंग मैनर के उन लोगों ने यहाँ पर आने की हिम्मत की थी, जिसकी वजह से ये सब भी सब सीट हमें नीची नजरों से देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज इस समय पर हम तुम लोगों को मारकर हम तुम्हारा एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि हम कोई साधारण से माउंटेन बैंडिट नहीं है कहकर सभी अपना सोड उठाते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर हान चायोन, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इसके बारे में वापस जाकर सभी को बताना होगा कहकर वापस जा रही होती है। तभी सोबाइक हान चायोन से कहती है, हे हान चायोन वहाँ पर देखो कहती है, जहाँ पर हम देखते हैं लुओयांग 5 हीरोज हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और लड़ाई को देखकर इयोन सियोल जो कहती है, फाइनली हमें कुछ करने को मिलेगा, लुओयांग 5 हीरोज के रूप में कहकर आगे बढ़ रही होती है। तभी कोई उन दोनों ग्रुप के बीच में एक ब्लेड फेंकता है, जो देखकर एक कौन है सोचकर उस तरफ सभी लोग देखते हैं जहां से ब्लेड आई होती है, जहां पर कोई होता है। और हम देखते हैं वहां पर लीडर और सभी आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर सोबाइक, आप सब इतनी जल्दी यहाँ पर कब आ गए? आप सब तो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे ना कहती है। और हम देखते हैं वो ब्लेड फेंकने वाला और कोई नहीं अपना इयोन होता है, जिसे देखकर सियोल जो मुंह बनाते हुए कहती है, आखिरकार अब वो कौन है? और इसके एक कहने के साथ ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि अपने इयोन और उसकी बहन इयोन सियोल जो के बीच क्या होने वाला है।